तो दोस्तों, कहानी इतनी खतरनाक होने वाली है कि आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, अगर एक महिला 10 आदमियों को कत्ल करके अपने बेड के नीचे दफन कर दे और उसके बाद 60 साल तक उसे कोई पकड़ न सके, और तभी अचानक से उसके सामने कुछ ऐसा होता है कि आपका दिमाग घुमा देगा। तो कहानी बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त है, जो आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सिंपल होती है और इसका नाम इलोई होता है। ये 90 के दशक के गाने से बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ये लंदन में जा रही होती है क्योंकि एक फैशन डिजाइनर है और इसे एक अच्छी स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई बहुत ही उम्दा चलने वाली है। तो अब यहाँ पर जाकर एक वो लड़की से और मिलती है जो कि उसकी रूममेट होती है। उसका नाम होता है जोकास्टा। जोकास्टा पहले तो इलोई की दोस्त बनती है, फिर बाद में उसे नकारती है और कहती है तुम बेवकूफ हो, और उसे छोड़ देती है। इसके बाद इलोई जोकास्टा से अलग हो जाती है और वह अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसके रूम में एक लड़की और एक लड़का घुस आते हैं। रूम में ये सब होता देख इलोई बाहर आती है और चुपचाप दूसरे दिन अपने हॉस्टल को छोड़ देती है, पर रेंट पे लेने के लिए एक घर जाती है। हॉस्टल छोड़ने की वजह से इलोई के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता है, तो वह अपने घर को ढूंढने के लिए एक पुराने बिल्डिंग में जाती है, जहाँ पर उसे एक पुरानी महिला मिलती है। वह उससे एक रूम रेंट पर लेती है। वह महिला कहती है मुझे एडवांस में किराया चाहिए, जिसके चलते उसे अब जॉब करनी पड़ेगी। इधर हम देखते हैं, जब वह उस घर के अंदर सोती है तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। बस सन 90 के दशक में पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं उसकी मुलाकात जैक से होती है और वह सामने एक लड़की को देखती है जिसका नाम कैंडी होता है। कैंडी और जैक दोनों एक अच्छे कपल बन जाते हैं, क्योंकि कैंडी को लंदन के अंदर फेमस बनना था और उसे कोई भी ऑडिशन नहीं मिल रहा था। जैक एक बहुत ही बड़ा आदमी था, जिसके चलते कैंडी उससे रिलेशनशिप रखती है ताकि जैक उसे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। इसके बाद हम देखते हैं जैक कैंडी का एक ऑडिशन भी कराता है और यह सब कुछ उसके सपने में हो रहा होता है, क्योंकि इलोई सो रही थी। इलोई के सपने में जो कुछ भी होता है वह हकीकत में भी होता है। हम देखते हैं वहाँ पर जैक और वो कैंडी दोनों एक साथ अल्टीमेट होते हैं। यह असर इलोई के फेस वही पड़ता है, उसके पर काफी निशान पड़ चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है मूवी के अंदर एक खतरनाक बूढ़े इंसान को। यह उसी समय के लुप्त हुए लोगों के केस में स्टडी कर रहा था, क्योंकि उस समय का इंस्पेक्टर था, जिसकी वजह से उसे वहाँ के लुप्त हुए लोगों के लिए आज भी तलाश करना जारी रखा है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं इलोई के फ्रेंड जॉन को, जो इलोई को बहुत ज्यादा पसंद करता था। इलोई जब क्लब के अंदर जॉब करने लगती है अपने रूम रेंट को देने के लिए, तो उससे वहां पर जॉन मिलने के लिए आता है। और साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं वह बूढ़े इंसान को, जो इलोई से बातचीत करता है और कहता है तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। अब हमें यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई गई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इलोई को ऐसा लगता है यह कोई और नहीं बल्कि जैक है। जैक कौन है? जैक हमें दिखाया गया है कैंडी के साथ, जो उसके सपनों में आता है। उसे लगता है कि अभी तक ये जैक जिंदा है, पर असल में यह जैक नहीं होता। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है एक रात जब फिर से इलोई घर में सोती है तो सपना आता है। सपने के अंदर कैंडी को जो जान से मारना चाहता था, जिसकी वजह से वह घबरा कर उठती है और वहां से भाग आती है। अब वह सोना नहीं चाहती, जिसकी वजह से वह अपने दोस्त जॉन के साथ पार्टी में जाती है। वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं, बट यहाँ पर एक खतरनाक सीन होता है। हम देखते हैं अब उसके सपने वाले घोस्ट रियल में उसे दिखाई पड़ने लगे हैं। सभी हर तरफ आत्माएं ही आत्माएं होती हैं, जिसे देखकर वह काफी घबरा जाती है और जॉन से कहती है मुझे आज रात सोना नहीं, क्या तुम मुझसे इसमें हेल्प करोगे? जॉन उससे कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वह उसको रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक उसके रूम में होता तो है, बट उसे वहाँ पर बहुत सारी भूत यानी कि घोस्ट दिखाई पड़ते हैं और घबरा कर जोर जोर से चीखती है। और तभी वह जिसके घर में रह रही थी वह बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और जैक को डांट कर भगा देती है। जॉन वहाँ से घबरा कर भागता है और वह बूढ़ी आदमी इलोई से कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम सेफ हो। इसके बाद इलोई अपने स्कूल जाती है यानी कि कॉलेज जाती है। वहाँ पर वह जॉन से कहती है कि हमें रात में ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मेरी वजह से हुआ मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। बट वहाँ पर मुझे कोई दिखाई पड़ रहा था। मैं देख रही थी कि वहाँ पर एक लड़की की कोई जान ले रहा है, जिसके चलते मुझे बहुत सारी अजीब चीजें दिखाई पड़ रही हैं, इसीलिए मेरा दिमाग ठीक नहीं है। तुम बुरा मत मानना। जॉन कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन कमाल की बात होती है कि एक बार उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई मारने आ रहा है। वह कैंची उठाती है तो उसके सामने जुकास्टा होती है। वो घबरा कर जुकास्टा वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं इलोई घर लौट रही होती है तो उसे बहुत सारी हाथ में पकड़ कर अपने आप खींच रही होती है। वह घबरा कर जैक के पास, उस बूढ़े इंसान के पास जाती है जिसे वह जैक समझ रही थी। वह उससे कहती है क्या तुमने ही कैंडी की जान ली है, क्योंकि कैंडी मेरे सपनों में आ रही है और मुझे वह तंग कर रही है। वह उससे कहता है नहीं मैं जैक नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। और वह कहती है नहीं तुम ही हो।
और तभी हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वह जिस क्लब में काम कर रही थी, वह औरत बाहर निकल कर आती है और वह उसे बताती है कि यह कोई जैक नहीं बल्कि यह रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, जो कि पुराने केसेस को स्टडी कर रहा है और आज तक उन लुप्त हुए आदमियों का पता नहीं चला, जो कि 90 के दशक में सबसे बड़े और रईस हुआ करते थे। वो आज तक कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वह अपने घर लौट कर आती है जहाँ पर वह रहा करती थी। वह अपनी आंट को यह सब कुछ बताती है। तब उसकी आंट उसे बताती है कि उन लोगों के साथ क्या किया। वो उसको बताती है कि जब मैं कैंडी थी तो मैं बहुत ही स्मार्ट थी और जवानी में मेरे पास बहुत सारे मर्द मेरे ऊपर आकर्षक हुआ करते थे। कुछ मर्दों ने मेरे साथ गलत करना चाहा और मैंने उन्हें मार कर अपने बेड के नीचे दफन कर दिया और आज भी वो वहाँ पर कैद हैं, उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद हम देखते हैं वह क्लोई को मतलब एलोई को जहर दे देती है और वह जहर जैसे ही पीती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वह मरने वाली होती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वह एलोई के ऊपर तरस खाती है और एलोई कहती है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो वह चाकू निकालती है और अपने आप को ही मार लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं वह जॉन के ऊपर भी अटैक करती है और जॉन पुलिस वाले को बुला लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और एलोई और जॉन सही सलामत वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। तो बूढ़ी औरत अपने ही घर में जलकर मारी जाती है और साथ ही सभी घोस्ट भी मारे जाते हैं। और ये बूढ़ी औरत ही कैंडी थी जिसने सभी लोगों को मार कर बेड के नीचे दफन कर दिया था और वह अचानक से लापता हो गए थे। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है वह उसे शीशे में देखकर हाय बोल रही होती है, यानी कि कैंडी की आत्मा अभी भी गई नहीं है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है।